मैंने उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज की लेटेस्ट न्यूज के हवाले से ये वीडियो शेयर की थी, तो मुद्दाहों की तरफ से भरपूर इसरार किया गया कि आप सुल्तान फातेह और सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामों की भी अपडेट्स हमें दें जो अब तक आ चुकी हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के हवाले से अब तक जितनी भी खबरें इकट्ठी हो चुकी हैं वो दी जाएंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सुल्तान फातेह के नए सीजन की तैयारियां काफी पहले से शुरू हो गई हैं और नए सीजन के लिए नया अदाकार हायर करने का सिलसिला भी पिछले माह से शुरू हो गया था। और सीजन 2 के लिए जो किरदार सबसे पहले मुंतखब किया गया वो सुल्तान फातेह का मशहूर और चालाक तरीन दुश्मन जियोवानी जस्टिनियानी है। और चूंकि ये खतरनाक दुश्मन का किरदार है तो अदाकार भी इसके लिए क्लास का लिया गया है, जिसका नाम लुका पेरोश है। ये एक क्रोशियन अदाकार है और ये अदाकार इससे पहले मनी हाइस्ट नाम की मशहूर जमाना सीरीज में काम कर चुका है जो कि स्पेन में बनाई गई थी। और आप में से जो लोग भी सुल्तान फातेह की तारीख के बारे में अच्छी तरह जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि कस्तुनतुनिया के मुहासरे के दौरान इस कमांडर ने किस किस तरह कस्तुनतुनिया का दिफा करने की कोशिश की और ये सुल्तान फातेह की फतह की राह में बहुत बड़ी रुकावट था और बड़ी मुश्किल से सुल्तान फातेह ने इससे पीछा छुड़ाया था। और जैसा कि अब अगस्त का महीना भी शुरू हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि कास्ट में भी अब इजाफा होता जाएगा। और इसी हवाले से एक और खबर ये मिली है कि एक अदाकारा जिसका नाम सिबिल आयतल है तो ये दूसरे सीजन की 5वीं किस्त से इस नए सीजन की कहानी में शामिल होगी और इसका नाम ड्रामे में मारिया होगा और ये कोई बाज़ातीनी एजेंट होगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, मुझे ये लगता है कि मारिया का किरदार एजेंट बनाने वाली बात मुद्दाओं को डॉज करने के लिए है ताकि उन्हें असल स्टोरी का मालूम ही ना हो सके। और मुझे ये लगता है कि असल में मारिया सुल्तान फातेह की तीसरी बीवी बनेगी। और इससे पहले सुल्तान फातेह की 2 बीवियां ड्रामे में मौजूद हैं, जिनमें से एक का नाम बहार खातून और दूसरी का नाम गुलशा खातून है। और अगले सीजन में मेरा ये भी ख्याल है कि पिछली 2 बीवियों में से एक किरदार को खत्म कर दिया जाएगा ताकि मारिया को सही स्क्रीन टाइम मिल सके। और उसके बाद अगर हम नए सीजन की शूटिंग के हवाले से बात करें तो इस बारे में ये इतलात है कि इस माह यानी अगस्त के आखिर से या फिर सितंबर के शुरू से इस ड्रामे के नए सीजन की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये शूटिंग अक्टूबर के एंड या फिर नवंबर के शुरू तक जारी रहेगी। और अगर हम अब इस ड्रामे के सेट्स की तरफ आए तो सुल्तान फातेह के सेट पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है और सेट पर कस्तुनतुनिया का नया महल तामीर किया जा रहा है। क्योंकि पिछले सीजन में तो हमने बाज़ांतीनी महल को ज्यादातर अंदर से देखा था और कुछ सीन्स बाहर भी शूट हुए थे, लेकिन हम जानते हैं कि वो कंप्यूटर ग्राफिक्स या VFX का कमाल था। तो जाहिर सी बात है कि अब कस्तुनतुनिया का महल तामीर किया जाएगा जहां इसके मुहासरे और फतह की शूटिंग की जाएगी। इसके अलावा अगले सीजन में 3 से ज्यादा जंगे मुद्दाओं को दिखाने की प्लानिंग की गई है। और सुल्तान फातेह में जिस तरह की जंगें दिखाई गई हैं, इन्होंने मुद्दाओं की इस ड्रामे से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा दी हैं। और अगले सीजन में आप सिर्फ कस्तुनतुनिया की फतह नहीं देखेंगे बल्कि आप लोगों को इसके साथ साथ बलगरात का मुहासरा भी दिखाया जाएगा। यानी कि सिर्फ एक ही फतह पर फोकस नहीं किया जाएगा और सारा सीजन हमें सिर्फ एक ही फतह दिखाने पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस तरह सीजन 1 में वाकयात में डाइवर्सिटी थी तो यही चीज हम सीजन 2 में भी देखेंगे। और इन खबरों से तो यही अंदाजा होता है कि आने वाला सीजन एक मुकम्मल पैकेज है। इसलिए इस तारीखी ड्रामे के दुनिया भर में मौजूद मुद्दा किसी और टर्किश हिस्टोरिकल ड्रामे के बारे में जब कोई खबर सुनते हैं तो इतने एक्साइटेड नहीं होते जितने इस ड्रामे के हवाले से नजर आते हैं और अपने जज्बात का इजहार सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। हालांकि नाज़रीन इकराम, अगर देखा जाए तो इस ड्रामे में एंटरटेनमेंट कम है और इस ड्रामे की सीरियस टोन है। और सबसे बढ़कर ये कि पहला सीजन मुकम्मल तौर पर एक सियासी दावपेच और हथकंडों से भरपूर सीजन था। इसके बावजूद मुद्दा पहले सीजन को देखकर बोर नहीं हुए क्योंकि राइटर की कहानी पर ग्रिप इतनी मजबूत थी और सीन्स इस कदर शानदार थे और डायलॉग्स इस कदर जानदार थे कि मालूम ही नहीं होता था कि 2 घंटे कब खत्म हो गए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसके बावजूद प्रोडक्शन कंपनी ने पहले सीजन के राइटर को क्यों बदल दिया है। हालांकि वो इतना अच्छा जा रहा था, लेकिन चूंकि इस प्रोडक्शन कंपनी ने पहला सीजन 10/10 परफॉर्मेंस के साथ हमारे लिए पेश किया था तो हमें यकीन है कि इनका ये फैसला भी बहुत जबरदस्त होगा और उन्होंने मुद्दाओं को ज्यादा अच्छे तरीके से एंटरटेन करने के लिए ही ये किया होगा। और यहाँ मैं पहले सीजन के कुछ सीन्स को सामने रखकर इस राइटर की महारत को ट्रिब्यूट पेश करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कि राइटर की महारत का एक बड़ा सबूत सुल्तान मुराद की तारीख को सिर्फ 6 किस्तों में हमें दिखाना है। और एक ताकतवर सुल्तान की मौत का सीन राइटिंग और डायरेक्टिंग दोनों हवाले से अपनी मिसाल आप था। और सिर्फ 6 किस्तों तक रहने के बावजूद सुल्तान मुराद इस सीजन का एक ना भूलने वाला किरदार बन गया, जबकि आने वाले सीजन में हम बाज़ांतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोस के किरदार में भी बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। क्योंकि पिछले सीजन में तो राइटर ने सिर्फ इस बात पर फोकस किए रखा कि बाज़ांतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोस को
तख्त हासिल करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इन मुश्किलों में एक मुश्किल इसका भाई भी था, जिसकी किस्मत अच्छी ना निकली और कॉन्स्टेंटिनोस तख्त का मालिक बन गया। लेकिन इसके बाद अगला मरहला अपनी सल्तनत का मुकम्मल इख्तियार हासिल करने का था, और वो सही तरह हुकूमत नहीं कर पा रहा था। और उसके लिए कभी उसके सल्तनत के उमरा और वजीर रुकावट बने, और उन्हें खत्म करने के बाद उसकी अपनी ही माँ उसके इख्तियारात इस्तेमाल करने की राह में रुकावट बन गई। माँ से भी निपटकर कॉन्स्टेंटिनोस इस काबिल हुआ है कि वो सुल्तान फातेह का एक मुकम्मल खुद मुख्तार हुक्मरान की हैसियत से आमना सामना कर सके और अपनी सल्तनत के लिए आजादाना फैसले करे। तो इसलिए राइटर ने पिछले सीजन में बाज़ांतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोस का किरदार मेजर नहीं रखा। लेकिन जो कि आने वाला सीजन है ही कुस्तुनतुनिया की फतह के बारे में, तो अगले सीजन में सेचकन ओज़देमिर को मुकम्मल और भरपूर स्क्रीन टाइम मिलेगा और उन्हें अपनी अदाकाराना सलाहियतें परफॉर्म करने का मौका भी मिलेगा, जो कि वैसे तो इनकी बेहतरीन ही है। लेकिन इतना बड़ा तारीखी किरदार शायद इन्हें पहली बार मिला है, क्योंकि उस्मान गाजी सीरीज में भी ये आया निकोला के कमांडर की हैसियत से आए थे और ये इस हिसाब से आया निकोला के बाद सेकंड विलन थे। लेकिन अब ये सुल्तान फातेह के दूसरे सीजन में फुल फ्लैश तरीके से अपनी अदाकारी का मुजाहिरा करेंगे और बाज़ांतीनी शहंशाह की जो शान शौकत उस वक्त थी, उसके साथ भरपूर इंसाफ से वो वैसे भी काम ले रही है। सीजन 1 में इन दोनों अजीम रियासतों के हुक्मरानों की दुश्मनी अपनी पूरी ताकत के साथ हम नहीं देख पाए, क्योंकि दोनों ही हुक्मरान बनने के बाद अंदरूनी तौर पर बगावतों और रुकावटों का सामना कर रहे थे, और इन दोनों हुक्मरानों ने बड़े शानदार तरीके से इन्हें फेस किया और इनका खात्मा किया। लेकिन इनकी दुश्मनी के बारे में ये चीज बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है कि कैसे ये दुश्मनी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ती गई, और अब नौबत ये आ गई है कि इनके दरमियान जंग इन दोनों रियासतों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और पिछले राइटर की एक आखिरी खूबी का जिक्र करना चाहूंगी, जो कि इस सीरीज की खास बात भी थी, यही कि फीमेल किरदारों पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया और इन्हें सिर्फ हरम से मुतल्लिक सीन्स में ही दिखाया गया है, जबकि जंगी मामलात में तो इन्हें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया। इस चीज ने ड्रामे में शामिल होकर सुल्तान को वाकई में एक निडर, बहादुर और अपने फैसले दीवान में मर्दों की मौजूदगी में करने वाला हुक्मरान साबित किया है। और औरतें सिर्फ हरम तक महदूद रही, क्योंकि जब आप औरतों को हरम से निकाल कर दरबार में ले आते हैं, तो एक तो ये किसी भी सीरीज के हकीकी और तारीखी जंगजों के साथ ज्यादती होती है, और दूसरा ये कि ड्रामे में भी एक जनाना एलिमेंट बहुत ज्यादा आ जाता है और सुल्तान सुल्तान नहीं लगता। मिसाल के तौर पर एक सीन इस हवाले से बहुत अहम दिखाया गया है कि जब बहार खातून सल्तनत के अगले वजीर आजम के हवाले से सुल्तान की खुफिया राय जानने की कोशिश करती है, तो सुल्तान उसे किस तरह वहीं टोक देता है और रोक देता है। तो इस सीन ने सुल्तान फातेह के किरदार के वक़ार में बहुत इजाफा किया। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में की गई बातों से आप लोग किस हद तक मुत्तफिक हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।